गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। प्रश्नावली 3.3 का 6 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। ये हर परीक्षा में प्रायः पूछा ही जाता है, तो आज इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले तो हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, पहले तो 5 वर्ष बाद, फिर कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। यानी जैकब और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है। तो जिसकी आयु निकालना होता है उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करते हैं यहाँ से हल। बिल्कुल समझते हुए करेंगे। तो पहले तो जैकब का वर्तमान आयु मानेंगे। माना कि जैकब माना कि जैकब की वर्तमान आयु, ठीक है, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। हमें पूछा जा रहा है उनकी वर्तमान आयु, यानी जैकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना वर्ष होगा ये निकालना है। तो हम मान लिए x, जैकब की वर्तमान आयु x और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। तो x और y का जो मान निकलेगा वही फाइनल मेरा आंसर होगा। स्पष्ट है। अब इसमें देखिए कि 5 वर्ष बाद, एक स्थिति में क्या कह रहा, 5 वर्ष बाद अगर वर्तमान में अगर x वर्ष जैकब की आयु है तो 5 वर्ष बाद 5 जुड़ेगा, यानी x + 5 वर्ष हो जाएगा। इसका भी हो जाएगा, y + 5 वर्ष हो जाएगा 5 वर्ष बाद। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 वर्ष बाद दोनों का आयु निकाल लेते हैं। लिखते हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद किसकी आयु, जैकब की आयु। जैकब की आयु बराबर हो जाएगा x + 5 वर्ष। ये तो हो गया। इसके पुत्र की भी निकाल लेंगे ना। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, y + 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद तो निकाल लिए। बात साधारण है ना कि अगर वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 साल बाद तो 5 जुट जाते हैं। फिर कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व भी दोनों का आयु फिर निकाल लेंगे। पूर्व पहले तो घट जाएगा ना, लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितना हो जाएगा, जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान आयु में से 5 को घटा लेंगे। वर्तमान आयु x माने है ना, तो x में से 5 घटेगा तो पहले हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व। इतना वर्ष आयु हो जाएगा, कितना वर्ष, x - 5 वर्ष। फिर 5 वर्ष
पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगा? पुत्र की आयु बराबर हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। ऐसा हम लिख दिए हैं इसीलिए कि स्टूडेंट को बिल्कुल समझ में आए। एक तो पहला कि ये 5 वर्ष बाद में x जुटेगा और 5 वर्ष पहले में क्या हुआ, घटेगा आयु। तो दोनों का ही निकाल लिए। ऐसा इसीलिए निकाले हैं कि क्वेश्चन में इसका काम आएगा। तो देखिए कैसे। अब हम लिखते हैं यहाँ से, इसके बाद यहाँ से लिखते हैं प्रश्न से। क्या कहा जा रहा कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद हम दोनों की आयु को पहले लिख लेते हैं। जैकब की आयु को हम x प्लस 5 लिख लिए और इधर पुत्र, उसके पुत्र की आयु को लिख लिए 5 वर्ष बाद। ठीक है ना। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब देखिए 3 गुनी हो जाएगी तो ये तो बड़ा है ही, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें हम 3 से गुना करेंगे। किसमें? इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुनी हो जाएगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा। और ये बात जान लीजिए कि 3 गुनी, 5 गुनी, 7 गुनी जो भी हो वह पुत्र के आयु में ही करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये बड़े होंगे ही होंगे। ये दिमाग में बात को सेट कर लेना। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं पहले, क्योंकि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इससे मेरा एक इक्वेशन बनेगा। तो देखिए कैसे, यहाँ से कर लेते हैं। x प्लस 5 तो ऐसे ही लिखाएगा और 3y प्लस कितना 15, 3 में 5 से गुना के 15 आ जाएगा ना। तब क्या हो जाएगा x, और इसको 3y को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर का 15 तो है ही, और ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसीलिए x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 जाएगा तो 10 आएगा, जो कि आपका इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। सेम बात फिर कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या होगा, एक बगल पूर्व वाला आयु लिख लेंगे क्या, जैकब का x माइनस 5, और एक साइड में लिखेंगे पुत्र का y माइनस 5। अब कितना गुनी है, तो 7 गुनी है। तो इसमें करेंगे, किस में करना है, इसमें, क्योंकि पुत्र में कर लेंगे। तो यहाँ पर कर लेंगे कितना से, 7 से। 7 है ये 7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या होगा, x माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7y माइनस का कितना 35। 7 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट। ये ऊपर का भाग है। ठीक है। इसके बाद हम आएंगे यहाँ से, हम लगाते हैं। इसके बाद यहाँ से लिखना है, ये ऊपर का भाग है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये एक बार लिख लेंगे हम, x माइनस 7y, इसको प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर का कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 35 तो है, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब क्या हो जाएगा, इसीलिए कर लीजिए, इसीलिए x माइनस 7y बराबर का कितना हो जाएगा, माइनस का 30। ये समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। ठीक है ना। ये समीकरण नंबर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो 1 भी मालूम हो गया और 2 भी मालूम हो गया।
अब हमको इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से आपका हो जाएगा x बराबर, देखिए x बराबर, समीकरण 1 से x बराबर, ये x बराबर, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो यानी कि 3y + 10 हो जाएगा, 3y + 10, ठीक है, 3y + 10। ये आपका समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब समीकरण 1 2 3 मालूम हो गया। अब यही समीकरण जो 3 है, 3 का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में मान रख देना है। देखिए वही बात को लिखते हैं। अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान, 3 का मान क्या, x बराबर, x के बराबर 3y + 10 रखने पर, मतलब समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 तो पहले हम लिख लेंगे। समीकरण 2 कहाँ है, ये x - 7y बराबर -30, ये समीकरण 2 लिख लिए। और इसमें x के जगह पर हमको ये मान रखना है, तो x के जगह पर रखेंगे, यानी क्या हो जाएगा, 3y + 10 रख लिए x के जगह पर। अब माइनस का 7y बराबर का -30। यहाँ तक का स्पष्ट होना चाहिए, देखिए एक बार गौर से। अब हम स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। अब गौर करिए कि 7y में से 3y को घटाना है, तो ये माइनस बड़ा है तो माइनस में से ही घटेगा, यानी आपका आ गया -4y आ गया। -4y बराबर -30 तो है ही, -30 है, ये माइनस प्लस में है, उधर जाएगा तो ये भी माइनस का ही हो जाएगा, -10। तब क्या निकल गया, -4y बराबर -40 निकला, माइनस का क्या निकला, -40। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो काट सकते, तो इसीलिए y बराबर कितना निकल गया, 40/4, जो कि कट जाएगा आपको 10 से। तो y का मान तो निकल गया 10, y का मान कितना निकल गया, 10 निकल गया। अब हमको समीकरण 3 में मान रखेंगे कि y का, तो हमको x का भी मान निकल जाएगा ना। अब समीकरण 3 से, समीकरण किससे, 3 से, अब समीकरण 3 से क्या होगा, x बराबर दिया हुआ कितना, 3y + 10। यहाँ तक स्पष्ट है, क्योंकि हमको y का मान निकल गया, y का मान निकाल लिए 10। अब x का मान इससे निकल जाएगा, क्योंकि y का मान मालूम हो गया। अब तो 3 गुना y का मान 10 और जोड़ 10, तो कितना हो गया, 30 और जोड़ 10 बराबर कितना हो गया, 40। तो हम x का भी मान निकाल लिए 40 और y का मान निकाल लिए आपका 10। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, लिखना क्या है आपको कि दोनों की वर्तमान आयु माने थे ना, क्या माने थे कि जैकब की वर्तमान आयु, तो जैकब की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते जैकब की वर्तमान आयु, यहाँ पर लिख देते हैं आंसर, केवल जैकब की वर्तमान आयु, जैकब, या ऐसा करते हैं कि इसको रहने देते हैं, ठीक है, और केवल क्वेश्चन को मिटा लेते हैं और इसके स्थान पर हम लिख देंगे, ठीक है।
केवल फाइनल आंसर ही केवल अब लिखना है। हम जो माने हैं वही बात को लिख देंगे। क्या माने हैं कि जैकब की वर्तमान आयु कितना वर्ष होगा, लिख देंगे, लेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु x माने हैं तो x कितना निकला 40, तो ये होगा 40 वर्ष। आयु है तो वर्ष लगाएंगे, है ना। जैकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की आयु, वही वर्तमान आयु हो जाएगा। को y माने हैं तो y का मान कितना 10 निकाले हैं तो हो जाएगा कितना 10 वर्ष। यही आपका फाइनल आंसर रहा। इस प्रकार से हम इस महत्वपूर्ण सवाल को सॉल्व किए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, टेक केयर।